अस्सलाम वालेकुम। दिमाग अल्लाह ताला की एक ऐसी तख्लीक है जिसे समझना इंसानों के लिए आज भी मुमकिन नहीं है। इसके अंदर इतना पेचीदा स्ट्रक्चर मौजूद है कि अगर हम इसको समझने के लिए बैठे तो हमें कई हजारों साल लग जाएंगे और शायद फिर भी हम इसे ठीक से ना समझ सकें, क्योंकि न्यूरॉन्स नर्व सेल से मिलकर बने हैं और ये नर्वस सिस्टम बनाते हैं मिलकर। तमाम इन्फॉर्मेशन ये एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, जिससे हमारा दिमाग, हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है। हमारी याददाश्त, हमारी मेमोरी और तमाम हमारे एहसासात इन्हीं न्यूरॉन्स की बदौलत काम करते हैं। आमतौर पर यह समझा जाता है कि इंसान अपनी जिंदगी के अंदर तकरीबन अपने दिमाग का टोटल 10% दिमागी इस्तेमाल करता है, जबकि कुछ के मुताबिक इसकी रेशियो 1% से भी कम है, जबकि कुछ साइंटिस्ट इस बात पर जिद करते हैं कि ये 100% है। लेकिन इसकी एक्यूरेट फिगर किसी के पास भी नहीं है। कोई शख्स गारंटी से ये नहीं कह सकता कि हम अपने दिमाग का कितने % इस्तेमाल करते हैं। हाँ, लेकिन ये फैक्ट है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसे इस सदी का सबसे बड़ा साइंटिस्ट माना जाता है, वो कायनात के ऐसे राजों को जानने में कामयाब हुआ था कि उसने पूरी फिजिक्स की और पूरी साइंस की हिस्ट्री को बदल कर रख दिया। उसका दिमाग आम इंसानों की निस्बत ज्यादा काम करता था। उसका IQ लेवल भी ज्यादा था, जो कि एक मानने वाली बात है। लेकिन अगर क्या होगा कि हमारा दिमाग 10% से बढ़ के 100% तक काम करने लगे, हम किस तरह की ताकतें हासिल कर लेंगे, इंसानी जिस्म किस तरह से काम करना शुरू करेगा और हमारी जिंदगी के अंदर क्या बदलाव होंगे। यकीनन ये सवाल सुनने में काफी इंटरेस्टिंग लगता है। एक क्यूरियोसिटी सी पैदा होने लग जाती है इसको सोचने के बाद कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है कि अगर हम अपने पूरे दिमाग को असेस कर लें, पूरे दिमाग पर कंट्रोल कर लें, तो हमारे साथ इस दुनिया के अंदर क्या होगा। इसी टॉपिक के ऊपर एक मूवी बनी है जिसका नाम है लूसी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था लुक बेसन ने। ये एक साइंस फिक्शन मूवी है जिसे 2014 में रिलीज किया गया था। इसके लीड रोल के अंदर है स्कारलेट जॉनसन, जिसे आप ब्लैक विडो के नाम से भी जानते हैं। अगर आपने एवेंजर्स मूवी देखी है तो उसके अंदर इसने ब्लैक विडो का कैरेक्टर किया है। तो ये एक बड़ी जबरदस्त मूवी है और इसके अंदर इसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि हम अगर पूरे दिमाग को असेस कर लें, पूरे दिमाग की ताकत को असेस कर लें, तो हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये साइंस फिक्शन है, ये रियलिटी नहीं है। इन्होंने अपनी खोज के मुताबिक, इन्होंने अपनी सोच के मुताबिक इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। सो इसको इसी नजर से देखें कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है, लेकिन क्या वाकई ऐसा पॉसिबल भी है, यही हम आज की इस वीडियो में फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमें बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें पता चलेंगी और साथ साथ इस मूवी के बारे में भी जानेंगे कि इसकी कहानी क्या है और इसमें क्या समझाने की कोशिश की गई है साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर हम अपने पूरे दिमाग को असेस कर लें तो क्या होगा। सबसे पहले ये बताता चलूं कि इस फिल्म की कहानी लूसी पर बनी है। 1974 में इथोपिया के अंदर एक स्केलेटन मिला था जो बंदरों के जैसा था। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये 3.2 मिलियन साल पुरानी एक बंदरिया की मम्मी है, यानी कि जो पहले इंसान थे, इनके मुताबिक एवोल्यूशन के बाद जो पहले इंसान था उसकी ये मम्मी है। हम तो एवोल्यूशन पर बिलीव नहीं करते, लेकिन ये लोग, साइंस कहती है कि 3.2 मिलियन साल पुराना एक स्केलेटन है जिसको इन्होंने लूसी का नाम दिया था। सो इसी पर इस मूवी का नाम रखा गया है। सो बढ़ते हैं इस मूवी की तरफ कि क्या इसमें दिखाया गया है और क्या रियलिटी है इसके बारे में। सबसे पहले इसकी कहानी शुरू होती है ताइवान में पढ़ने वाली एक लड़की से जिसका ताल्लुक USA से है, यानी कि स्कारलेट जॉनसन। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां पर रह रही है ताइवान में, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड अचानक से किसी ड्रग डीलर के साथ उसका ताल्लुक होता है और वो लूसी को मशवरा देता है कि अगर तुम इन ड्रग डीलर्स के साथ काम करोगी तो तुम्हें ये छोटे से काम का $1000 पे करेंगे। पहले तो वो मना करती है, लेकिन अपने बॉयफ्रेंड की जिद पे वो मान जाती है। सो इसका बॉयफ्रेंड इसे लेकर जाता है एक ड्रग डीलर के पास। ड्रग डीलर के पास CPH4 नामी एक ड्रग होती है, ब्लू कलर के पैकेट्स होते हैं जो मिस्टर जैन के पास होते हैं, जो कि इस गैंग का मास्टर होता है। लेकिन लूसी जैसे इस होटल के अंदर जाती है इस काम के लिए, थोड़ी देर के बाद मिस्टर जैन इसके बॉयफ्रेंड को मार देता है और लूसी को वो लोग पकड़ लेते हैं और इसे पकड़कर जबरदस्ती स्मगलिंग के लिए मजबूर करते हैं। उसे कहते हैं कि तुम्हारे पेट के अंदर ये पैकेट्स रखे जाएंगे और तुमने हमारे कहने पर इसे दूसरी कंट्री में पहुंचाना है, वरना तुम्हें भी मार दिया जाएगा। सो लूसी को कैद कर लिया जाता है। उसका ऑपरेशन करके उसके पेट के अंदर वो पैकेट्स रख दिए जाते हैं जो कि CPH4 नामी ड्रग है। लेकिन इसी दौरान वहां पर मौजूद एक लड़के के साथ, एक गैंग के लड़के के साथ अचानक उसकी लड़ाई हो जाती है। तो वो लड़का गुस्से में आकर उसके पांव पर टांग मारता है, जिसकी वजह से लूसी के पेट में मौजूद वो एक पैकेट फट जाता है और पैकेट फटने के बाद वो इस ड्रग के इस्तेमाल के बाद ऐसी ताकत हासिल कर लेती है कि उसका दिमाग आम इंसान से हटकर कई गुना ज्यादा तेज काम करना शुरू कर देता है। ये स्टेप वक्फे वक्फे से काम करना शुरू करता है, यानी कि पहले 10%, फिर 20%, फिर 30%, बढ़ते बढ़ते यूं टॉप पर जाना शुरू करता है।
سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ CPH4 در حقیقت ہوتی کیا ہے۔ یہ دراصل ایک حقیقی سبسٹانس ہے جو کہ ریئل لائف میں ایگزسٹ کرتا ہے۔ اسے انسانی نیورونز یعنی نروس سسٹم کی گروتھ کا ذمہ دار بھی سمجھا جاتا ہے۔ یعنی فرض کریں کہ اگر دماغ کے اندر 1000 سے زیادہ گروتھ ہارمونز ہیں دماغ کو بڑھانے کے لیے، دماغ کے نروس سسٹم کو بڑھانے کے لیے اگر 1000 سے زیادہ ہارمونز ہیں تو ان کے اندر ایک CPH4 بھی ہے، یعنی کہ ہزاروں میں سے ایک ہے۔ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل یہ کام نہیں کرتا، لیکن یہ ریالٹی میں موجود ہے۔ CPH4 قدرتی طور پر حاملہ عورتوں کے اندر پیدا ہوتا ہے جو 6 ہفتے کی پریگننٹ ہوتی ہیں، تو بہت کم مقدار کے اندر یہ عورتیں جسم کے اندر پیدا کرتی ہیں۔ لوسی کا دماغ اس ڈرگ کی وجہ سے ایوولوشن کی طرف بڑھ جاتا ہے اور اسے بہت جلدی ڈیولپ کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی اس کے نیورونز بہت جلدی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس مووی میں دکھایا گیا ہے کہ اس کا نروس سسٹم اتنی تیزی سے کام کرتا ہے کہ وہ ایسی پاور حاصل کر لیتی ہے کہ جو اس مادی دنیا کی لیمیٹیشنز یا جس ڈائمینشن کے اندر ہم رہ رہے ہیں، یعنی اس 3 ڈائمینشن دنیا کے اندر، اس کی لیمٹ سے اس کو آزاد کر دیتی ہے۔ لیکن در حقیقت یہ طاقت صرف انبیاء کرام کو یا اولیاء اللہ کو ملتی ہے جو اس لیمٹ سے آزاد ہوتے ہیں، اور وہ ایسے ایسے کام کر سکتے ہیں جو عام انسان بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ ان کے دماغ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہوتی ہے کہ وہ دنیا کائنات کے نظام کو توڑ کر، سسٹم کو توڑ کر اس سے ہٹ کر کام کر سکتے ہیں۔ اس مووی کے مطابق اس دنیا کے اندر جو چیز ہمیں باندھے ہوئے ہیں، یعنی جس چیز کے اندر ہم لمٹ میں رہ رہے ہیں، وہ ہماری ڈائمینشنز ہیں۔ اب ڈائمینشن کیا ہوتی ہیں؟ ڈائمینشن تقریباً سائنس کے مطابق 11 ڈائمینشن ہے، لیکن میں آپ کو صرف ویڈیو کو شارٹ کرنے کے لیے بتاتا چلوں کہ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں وہ 3 ڈائمینشن دنیا ہے۔ اب یہ 3 ڈائمینشن دنیا کیسے ہے کہ آپ اپنی جگہ پر اگر فرض کریں ایک جگہ پر کھڑے ہیں تو آپ آگے جا سکتے ہیں، پیچھے آ سکتے ہیں، لیفٹ جا سکتے ہیں، رائٹ جا سکتے ہیں، 2 ڈائمینشنز ہو گئی۔ اس کے بعد آپ اوپر جا سکتے ہیں یا نیچے زمین میں جا سکتے ہیں، 3 ڈائمینشن ہو گئی۔ لیکن چوتھی ڈائمینشن ٹائم ہے۔ ٹائم 4 ڈائمینشن ہے جس کو ہم اپنی عملی زندگی میں اس کو ہوتا دیکھتے ہیں، لیکن اس کو آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ ٹائم 4 ڈائمینشن ہے جو ہمیں باندھے ہوئے ہے، تو اسی کی وجہ سے ہماری عمر بڑھتی ہے، اسی کی وجہ سے تمام کام ہوتے ہیں، اور ہماری ایگزسٹنس بھی ٹائم کی وجہ سے ہی ہے۔ یعنی کہ اگر ٹائم نہ ہو تو ہم بھی اس دنیا میں موجود نہیں ہوں گے۔ تو آپ فی الحال یہ سمجھ لیں کہ ٹائم ایک ایسی ڈائمینشن ہے جو ہمیں قید کیے ہوئے ہے۔ وہ ہمیں بچے سے جوان کرتی ہے، جوان سے بوڑھا بناتی ہے۔ کبھی آپ ایسا نہیں دیکھیں گے کہ بوڑھے شخص سے ایک جوان ہو گیا اور جوان سے پھر وہ شخص بچہ بن گیا۔ ٹائم ہمیشہ اسٹریٹ لائن میں سفر کرتا ہے، یعنی کہ بچے سے جوان بنے گا اور جوان سے بوڑھا ہوگا اور اس کے بعد ختم ہوگا۔ تو یہ ایک 4 ڈائمینشن ہے، ٹائم ہے جو ہمیں باندھے ہوئے ہیں۔ اس کی ایک اور مثال آپ لے سکتے ہیں کہ فرض کریں کہ ایک گاڑی ہے جو بہت زیادہ نارمل سپیڈ سے چل رہی ہے، لیکن اچانک سے اگر اس گاڑی کو اتنی تیز رفتار سے چلایا جائے کہ وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو جائے، تو اس ٹائم کیا ہوا ہوگا؟ دراصل یہ گاڑی اتنی تیز سے سفر کر رہی ہے کہ اس نے ٹائم کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ یہ سپیڈ آف لائٹ سے بھی زیادہ تیز سے سفر کر رہی ہے، اس لیے اس پر وقت اب اپلائی نہیں ہو رہا، ٹائم اپلائی نہیں ہو رہا 4 ڈائمینشن، اس لیے لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی ہے۔ اگر ہمارے دماغ کی بات کریں تو اسے اس دنیا کے قانون کے مطابق ڈیزائن کیا گیا ہے، اور یہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے دماغ کی چھپی ہوئی طاقتوں کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اب آپ اس کی مثال ایسے لے سکتے ہیں کہ فرض کریں کہ ایک انسان پانی میں ڈوب رہا ہے اور اس کو تیرنا بھی آتا ہے، تھوڑے سے پانی کے اندر تو وہ بچ جائے گا کیونکہ اس کو عادت نہیں ہے، لیکن اس کو سوئمنگ آتی ہے، وہ بچ جائے گا۔ لیکن جب بڑی بڑی لہریں آئیں گی تو سمندر کی بڑی بڑی لہروں سے وہ خود کو کیسے بچائے گا؟ چاہے اس کو سوئمنگ بھی آتی ہے، وہ ڈوب جائے گا۔ اب اسی پانی کی مثال ہمارے دماغ سے لے لیں۔ تھوڑے سے پانی کا مطلب ہے کہ دماغ کو تھوڑا سا استعمال کرنا، زیادہ پانی کا مطلب ہے، بڑی بڑی لہروں کا مطلب ہے کہ دماغ کو مکمل استعمال کرنا۔ تھوڑے سے پانی کو استعمال کریں گے، یعنی تھوڑے دماغ کو استعمال کریں گے تو ٹھیک رہیں گے، بچ جائیں گے۔ لیکن اگر دماغ کی پوری طاقت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو ڈوب جائیں گے۔ ہمارا جسم اس قابل نہیں ہے، ہمارا دماغ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو برداشت کر سکے۔ یعنی کہ انسان ایک ایسی طاقت کو حاصل کر لے گا جو وہ کنٹرول بھی نہیں کر پائے گا خود، اور نہ ہی انسان کا دماغ اتنا زیادہ بھی ڈیولپ ہوا ہے کہ وہ اسپرچل طاقتوں کو حاصل کر سکے، اور اگر حاصل کر لے تو یہ اس کے لیے بہت خطرناک چیز ہے۔ سو بیک ٹو دا فلم، لوسی اس طاقت کو حاصل کرنے کے بعد ایک ایسی طاقت حاصل کر لیتی ہے جس کا ہم عام انسان تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ چیزوں کو چھونے کا احساس، وہ بیٹھے بیٹھے دماغ کے ذریعے چیزوں کو چھونے کا احساس، اپنے جسم کے مسلز کو محسوس کرنا، چھوٹی سے چھوٹی سرسراہٹ اور ہر چیز کے احساس کو محسوس کرنے لگتی ہے۔ لوگوں کی سرگوشیاں، لوگوں کا آپس میں بات کرنا اور لوگوں کی یادداشتیں بھی پڑھ سکتی ہے۔ ہمارے دماغ کے اندر ایک ایڈرینلین نام کا ہارمون ہوتا ہے جو اس وقت خارج ہوتا ہے جب ہم کسی خطرے میں ہوں یا ہم کسی خوف کے وقت موجود ہوں، تو وہ تھوڑی سی مقدار میں خارج ہوتا ہے۔ لیکن لوسی کے دماغ کی طاقت بڑھ جاتی ہے اور اسے ہر وقت آنے والے خطرے کا احساس پہلے ہی ہو جاتا ہے۔ سو ان تمام خوبیوں کے بعد آہستہ آہستہ لوسی کا دماغ ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے
और वो इस हद तक पहुंच जाता है कि उसके सेल खुद सेल्फ सस्टेन करने लग जाते हैं और उनको एक दूसरे से कनेक्ट रहने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए वो एक दूसरे के साथ अलग होकर बिखर जाते हैं। लूसी दोबारा से इस ड्रग का इस्तेमाल करती है और इस बचे हुए ड्रग को इस्तेमाल करने के बाद इसका मेंटल लेवल यानी इंसानी दिमाग 90% तक पहुंच जाता है। तो अब की बार वो अपने आसपास मौजूद एनर्जी को इस्तेमाल करके टाइम ट्रेवलिंग करती है और वक्त में इतना पीछे चली जाती है जब इस कायनात को बनाया गया था और जब इस कायनात की शुरुआत हुई थी। यानी उसका दिमाग वक्त में इतना पीछे चला जाता है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। जिसके बाद इसका दिमाग 100% लेवल तक पहुंच जाता है, यानी 100% एक्टिव हो जाता है और ये अपने आसपास मौजूद एनर्जी और ब्लैक मैटर से जुड़ना शुरू कर देती है और वक्त की तमाम इन्फॉर्मेशन यानी पहले दिन से लेकर अब तक की तमाम इन्फॉर्मेशन एक पेन ड्राइव के अंदर सेव कर देती है और उसके बाद ये यूएसबी ड्राइव दे देती है उस प्रोफेसर को जिसके साथ वो मौजूद थी और जिसने इसे ये लास्ट टाइम ड्रग दी थी। इसी वक्त इस मौके पर मौजूद एक पुलिस इंस्पेक्टर पूछता है कि लूसी कहाँ गई। अचानक इस पुलिस इंस्पेक्टर के मोबाइल पर मैसेज आता है कि मैं हर जगह हूँ। यानी इस मूवी के अंदर लूसी को खुदा बना दिया है, क्योंकि खुदा की जात हर जगह मौजूद है। उसको जिस्म की जरूरत नहीं है, उसको दुनिया की किसी लिमिटेशन की जरूरत नहीं है। और इस मूवी में ये दिखाया गया है कि वो वक्त में इतना पीछे चली जाती है जब इस दुनिया की शुरुआत हुई थी, यानी कि जब कुछ भी मौजूद नहीं था और सिर्फ अल्लाह ताला की जात मौजूद थी। सो खुदा की जात की डायरेक्ट तौहीन की गई है इस मूवी के अंदर और बताया गया है कि अगर इंसान अपने दिमाग को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर ले तो इस दुनिया के कानून उस पर लागू नहीं होते। वो इमॉर्टल हो जाता है, इनलाइटेंड हो जाता है या इनडायरेक्टली खुदा बन जाता है। लेकिन सच ये है कि इंसान अपने दिमाग को मुकम्मल तौर पर पूरी जिंदगी के अंदर इस्तेमाल कर ही नहीं पाता और इसमें भी अल्लाह ताला की हिकमत है, क्योंकि अगर वाकई ऐसा हो जाए और इंसान वक्त में पीछे जाकर अपनी किस्मत के फैसले बदल दे या टाइम ट्रेवलिंग कर सके, कायनात की हर चीज को महसूस कर सके, अपने पैदा होने से लेकर मरने तक सब कुछ याद रख सके, तो क्या इस कायनात का निजाम धर्म भरम नहीं हो जाएगा? दर हकीकत क़यामत के रोज हमारा दिमाग मुकम्मल तौर पर एक्टिव होगा। सो इसीलिए पैदा होने से लेकर मरने तक हमें सब कुछ याद होगा और हम अपने अमाल का हिसाब देंगे जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकेगा और इसी वक्त हम इस रूहानी दुनिया तक रसाई हासिल कर सकेंगे और वही लाफानी जिंदगी हासिल करेंगे जैसा इस मूवी में दिखाया गया है। अगर हम साइंटिफिक रिसर्च की बात करें तो इंसानी दिमाग के सेल्स की ग्रोथ का इस कदर तेजी से बढ़ना किसी एक सब्सटेंस की तरफ से मुमकिन नहीं है। यानी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप एक गोली खा लें और उसको खाने के बाद आपका दिमाग सुपर पावर बन जाए, यानी फुल एक्टिव हो जाए और ऐसे काम करना शुरू कर दे कि बिल्कुल दुनिया के कानून से आजाद हो जाए। बल्कि हकीकत तो यह है कि अगर आप कुछ इस तरह का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपका दिमाग को एक्टिव करने की बजाय आपके दिमाग को कैंसर हो सकता है। सो इसीलिए ये बहुत खतरनाक चीज है। इसीलिए ये मूवी साइंस फिक्शन है जिसमें कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि हमारी यूथ बहुत जल्दी इससे इंस्पायर हो जाती है और रूहानी दुनिया को सीखने की कोशिश करती है या ऐसी मेडिसिन को ट्राई करने की कोशिश करती है कि जिससे वो ये ताकतें हासिल कर सके। अब इस मूवी के दूसरे सीक्वल पर भी काम हो रहा है जो कि शायद इसी साल रिलीज हो जाएगी। सो आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको दिमाग की सलाहियतों के मुतालिक बहुत कुछ जानने को मिला होगा और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।